Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Section by TK12, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा कैलोरीमेट्री। ये हमारे प्रीवियस यूनिट में छूट गया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, और इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद अपने जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो स्टार्ट करेंगे। कैलोरीमेट्री क्या होता है? ये हमारे पास एक तरह का मेथड है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट या फिर लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, स्पेसिफिक हीट या फिर लेटेंट हीट को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसे बोलते हैं कैलोरीमेट्री। उसके बाद ये कैलोरीमेट्री है क्या? बेसिकली ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एक होता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर हमारे पास बेसिकली क्या है? एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है कॉपर का, जिसके अंदर स्टरर भी लगा होता है और लिड भी लगी होती है। क्या होता है, जब हमारे पास किसी भी, सपोज करो ये वेसल है, अगर हम उसे किसी स्पैचुला की हेल्प से स्टर कर रहे हैं, स्टर का मतलब क्या होता है? उसे मिक्स करते रहना, और उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्सटेंस होगा उसे हम मिक्स करेंगे। इसलिए इस मेथड को मेथड ऑफ मिक्सचर्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कैलोरीमीटर है और जो स्टरर है हमारा, वो पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। और जैसे ही हम उसे क्लीन और ड्राई कर लेंगे, हमें उसका क्या करना है? वेट मेजर करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले तो हमने उसको, जब वो एम्प्टी था हमारे पास वेसल, तब हमने उसका वेट मेजर किया कैलोरीमीटर का। और जो स्टरर, कैलोरीमीटर जब हमारे पास एम्प्टी था तब हमने उसका क्या किया? वेट मेजर किया। उस वेट को मेजर करने के बाद हमने क्या करना है, कैलोरीमीटर के अंदर हाफ तक हमने वाटर को फिल कर देना है। कैलोरीमीटर जो हमारे पास पूरा सेटअप है उसकी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी साइड में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई, इसमें जो ये टॉपिक है इसके अंदर कोई फिगर नहीं है, तो मैं फिगर आपको दिखा दूंगी कि कैलोरीमीटर होता कैसा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो कैलोरीमीटर है उसको हमने क्या करना है, हाफ वाटर के साथ फिल कर देना है, और उसके बाद हमने दोबारा उसका जो वेट है वो मेजर करना है, ताकि हमें जो वाटर है जो हमने फिल किया है उस कैलोरीमीटर के अंदर हमें उसका मास पता चल जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, कैलोरीमीटर को हमने आउटसाइड में पुट कर देना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, स्टरर का और उस कैलोरीमीटर का टेम्परेचर नोट डाउन करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनका इनिशियली टेम्परेचर क्या होगा। हमने क्या करना है, जिस भी सब्सटेंस को, जिसका कि हमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस सब्सटेंस को हम हीट अप करेंगे अप टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और उसके बाद हम इसे क्या कर देंगे, उस कैलोरीमीटर के अंदर पुट कर देंगे, और उसके बाद उसे, उस मिक्सचर को हम स्टर करते रहेंगे। मीन्स हमने उसको हिलाते रहना है। फिर हमने क्या करना है कि जब हमारा, हमने सब्सटेंस को हीट अप किया है, जब हमारा सब्सटेंस जो है हायर टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, तो वो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर पे आने के बाद वो सब्सटेंस क्या होगा, अपनी जो हीटनेस है उसे क्या करेगा, लूज करेगा। वो जो हमारे पास सब्सटेंस है वो क्या करेगा, अपनी हीट को लूज करेगा, जिसको कि वाटर और कैलोरीमीटर जो है वो गेन कर लेगा। उसके बाद हमने उस मिक्सचर को स्टर करते रहना है, और उसके जो उसके अराउंड हमारे पास जो भी कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा, कॉमन कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, हमने वो नोट डाउन करना है। देन हमने जो मिक्सचर है, हमने क्या करना है, उस मिक्सचर का वेट करना है, ताकि हम उस सब्सटेंस का जो मास है वो फाइंड आउट कर सके। ये थी हमारे पास इसकी जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास कुछ एजम्पशंस है जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकालेंगे किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। वो हम देखते हैं उसकी डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। हम कुछ एजम्पशंस लेंगे अपने जो स्पेसिफिक हीट है सब्सटेंस के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हमने क्या लिया, हमारे पास W क्या है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर एंड स्टरर। जो हमने कैलोरीमीटर और जो स्टरर यूज किया है उसका वाटर इक्विवेलेंट को हमने W से शो किया है। M1 है हमारे पास मास ऑफ वाटर, M2 है हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस, S है हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो भी सब्सटेंस की हमने निकालनी है वो सब्सटेंस। ठीक है, T1 है हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर, जो कि हमने वाटर का और कैलोरीमीटर का लिया था, वो हमने यहाँ पे उसको T1 से शो अप किया है। नेक्स्ट है हमारे पास T2 टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ये उस टेम्परेचर सब्सटेंस
T2 हमारे पास उस सब्सटेंस का टेम्परेचर है जिसको कि हमने हीटअप करके उसकी जो मेजरमेंट थी वो की थी। उसके बाद अब हम करेंगे इसकी डेरिवेशन। हमने निकालना क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट निकालनी है, क्योंकि हमने डेफिनेशन जब हमने कैलोरीमेट्री पढ़ा उसमें हमने बोला था कि ये हमारे पास एक मेथड होता है किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट या फिर लेटेंट हीट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए या फिर डिटरमाइन करने के लिए। अब हम करेंगे इसकी डेरिवेशन। हमारे पास क्या है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर। राइज इन टेम्परेचर कैसे होगा, क्योंकि हमने क्या किया था, सब्सटेंस को हीटअप किया था। जब हमने सब्सटेंस को हीटअप किया था, जब वो अपनी मैक्सिमम जितनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी तक जब वो हीटअप हुआ था, तब उस सब्सटेंस ने अपनी जो कैपेबिलिटी, जो अपनी हीटनेस थी उसे लूज करना स्टार्ट कर दिया था। और उसे गेन किसने किया था, वाटर ने और कैलोरीमीटर ने गेन किया था। तो हमारे पास जो राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर होगा वो क्या होगा, T माइनस T1। देन हमारे पास फॉल इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, किन्होंने, वाटर ने और कैलोरीमीटर ने जो फॉल इन टेम्परेचर था, जितना भी सब्सटेंस अपना जो टेम्परेचर लूज किया था उसे गेन किया था वाटर और कैलोरीमीटर ने। तो फॉल इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस कितना होगा, T2 माइनस T। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हीट गेन हुई थी बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर वो कितनी होगी, जितनी भी हीट गेन हुई थी, गेन किसने की थी, वाटर और कैलोरीमीटर ने, तो वो कितनी होगी, m1 प्लस डब्ल्यू इंटू T माइनस T1। m1 हमारे पास क्या था, मास ऑफ वाटर, और W हमने क्या लिया था, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर एंड स्टरर। और ये है हमारे पास जो राइज इन टेम्परेचर आया था इन दोनों का। फिर उसके बाद हीट जितनी भी लॉस्ट होगी सब्सटेंस के द्वारा वो कितनी होगी, ये एस हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट। m2 है मास ऑफ द सब्सटेंस। T2 है हमारे पास जो हमने टेम्परेचर नोट डाउन किया था सब्सटेंस का वो, और T है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ कॉमन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। उसके बाद हमने क्या करना है, हम ये लेके चलेंगे, हमने अजम्पशन लेके चलनी है कि ना तो हमारे पास हीट का किसी भी तरह से कोई गेन हुआ है ना ही लॉस हुआ है। ठीक है, उस केस में जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है वहां पे क्या होगा, हीट लॉस्ट बाय द सब्सटेंस इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर, मतलब हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन। तो वो हमारे पास क्या होगा, हमने इन वैल्यूज को दोनों को इक्वल कर दिया। हमने वैल्यू निकालने किसकी है, स्पेसिफिक हीट की। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट हमारी किसकी निकलेगी, सब्सटेंस की निकलेगी। तो स्पेसिफिक हीट हमारे पास यहाँ पे क्या निकलेगी, S इज इक्वल्स टू m1 माइनस डब्ल्यू T माइनस T1 ओवर m2 इंटू T2 माइनस T। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस की। इस तरह से हम जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है, तो ये हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू किसकी, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस की। एक हमारे पास यहाँ पे एक एरर आया था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जब हमने रेडिएशंस की बात की थी, हीट ड्यू टू रेडिएशंस की, वहां पे क्या आया था, हमारे पास लॉस आया था हीट में। तो ये जो लॉस आया था उसे मिनिमाइज करने के लिए क्या किया गया था, जो कैलोरीमीटर था उसकी जो आउटर सरफेस थी उसे पॉलिश किया गया था। जो इनर सरफेस है जैकेट्स को, जो इनर सरफेस थी उस कैलोरीमीटर की, उसे सारा पॉलिश किया गया था। उसके बाद हमारे पास जो ये एरर था वो भी क्या हो गया था, रिमूव हो गया था। तो इस तरह से हमारे पास जो कैलोरीमेट्री है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।